हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आया हूँ एक ही नया वीडियो, जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले आपका के नाथ कोचिंग क्लासेज में बहुत ही आपका स्वागत है। के नाथ कोचिंग क्लासेज जो कि हरबसपुर फूलपुर जौनपुर में स्थित है। तो जिस भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है जल्द से जल्द आकर के यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। और के नाथ कोचिंग क्लासेज में लाइब्रेरी की भी सुविधा दी जाएगी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम को हम वन शॉट में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे वन शॉट में कंप्लीट ना करके मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा और सारे लेक्चर्स को आप लोग देख लीजिएगा। तो आपका जो जैव प्रक्रम है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आज फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। तो जैव प्रक्रम में हमारा सबसे पहला टॉपिक है दांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि दांतों की संरचना कैसा होता है, द टीथ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, और दांतों की संरचना, ठीक है। तो जो हम दांतों की यहाँ पे संरचना देखेंगे तो यहाँ पे जो दांत होता है सबसे ऊपरी भाग उसका होता है शिखर। क्या होता है? शिखर। तो देखते हैं शिखर क्या होता है। मसूड़ों से निकला बाहर भाग दांत का शिखर कहलाता है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखे होंगे ये वाला जो पोर्शन होता है आपका शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? शिखर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात आता है ग्रीवा का। किसका? ग्रीवा। ग्रीवा मतलब कि नेक। अब ग्रीवा क्या होता है? ये मसूड़े के भीतर स्थित जड़ के ऊपर वाला भाग होता है। क्या होता है? यह मसूड़े के भीतर स्थित जड़ के ऊपर वाला भाग होता है। जैसा कि मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये वाला देखिए, जो मसूड़ा होता है, मसूड़े के ऊपर बीच वाला जो भाग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीवा बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है जड़। क्या आता है? जड़, यानी कि इसको बोलते हैं रूट। ये जबड़े के हड्डी के गड्ढे के भीतर स्थित दांत का आधार भाग होता है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है आपका, ये वाला जो नीचे से लेकर के यहाँ तक जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जड़ बोलते हैं। तो हमने दांत के तीन भाग देखे, शिखर, हमने क्या देखा? शिखर, ग्रीवा और जड़। तो जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि नोट्स आप लोग का बन जाए, ठीक है। तो इसमें हम टॉपिक वाइज सारी चीज बताएंगे और आपको सारी चीज टॉपिक वाइज नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दांत के प्रकार के बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ ह्यूमन टीथ, ठीक है, यानी कि दांतों के प्रकार। तो सबसे पहला जो दांत होता है हमारे यहाँ, देखो जो दांत होता है चार प्रकार का होता है। पहला होता है इंसीजर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं। दूसरा होता है अपना केनाइन, जिसको हम बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं बेटा? रदनक बोलते हैं। अगला हमारा आता है प्रीमोलर, जिसको हम बोलते हैं अग्रचर्वणक। और चौथा हमारा आता है बेटा मोलर, जिसको हम बोलते हैं चर्वणक, ठीक है। तो हमारे यहाँ चार दांत पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कि कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक करके देखेंगे कि हमारा इंसीजर क्या होता है, कैनाइन क्या होता है, प्रीमोलर क्या होता है और मोलर क्या होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कृंतक, यानी कि जिसको हम इंसीजर बोला करते थे। क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं। तो देखिए ये आगे की तरफ लगे चपटे धारदार दांत होते हैं। क्या होते हैं? ये आगे की तरफ चपटे धारदार दांत होते हैं, ठीक है, जो भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करते हैं। जो भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करते हैं। यह दांत चार ऊपरी जबड़े में तथा चार निचले जबड़े में सामने की तरह स्थित होते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल 8 दांत होते हैं।
4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। अगर हम अगले दांत की बात करें तो अगला दांत हमारा होता है रदनक, जिसको हम बोलते हैं केनाइन। ठीक है, तो देखिए ये कृंतक से सटे नुकीले धारदार दांत होते हैं जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे रदनक होते हैं यह कृंतक से सटे नुकीले धारदार दांत होते हैं जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और जो हमारे मांसाहारी जीव होते हैं उसमें ये रदनक जो दांत होता है यह बहुत ही विकसित होता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं तो देखते हैं ऊपरी तथा निचली जबड़े में दो दो रदनक होते हैं। ये मांस भक्षियों में अधिक विकसित होते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल कितने होते होंगे, 4 होते होंगे, 2 ऊपर 2 नीचे। तो देखेंगे इस प्रकार से नुकीला होता है और धारदार दांत होता है रदनक। ठीक है, हम अगले दांत की बात करते हैं। तो आप लोग जल्दी से ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते रहिए ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले दांत की। तो यहाँ पे होता है अग्रचर्वणक, जिसको हम बोलते हैं प्री मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री मोलर बोलते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। इनकी सब संख्या होती है 8 होती है। 4 ऊपरी जबड़े में, 4 ऊपरी जबड़े में तथा 4 निचले जबड़े में। ठीक है, यह रदनक दांतों के पार्श्व में पाए जाते। पार्श्व का मतलब होता है बगल। ठीक है, इनके शिखर चपटे होते हैं अर्थात 2 दंत्राग्र होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को पीसना होता है। ठीक है, इनका कहने का मतलब इनकी जो संख्या होगी कितनी होगी, 8 होगी। देखिए इस प्रकार से जो दांत आपको जो अग्रचर्वणक दांत होते हैं हमारे इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसको सामान्य तौर पर सब लोग चौभर बोलते हैं। गांव वगैरह में सब लोग उसको क्या बोलते हैं, चौभर बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया अग्रचर्वणक दांत। तो ये भी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं अगले दांत पे। अगला दांत हमारा आता है मोलर, यानी कि इसका जो हिंदी होता है क्या होता है, चर्वणक होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी नहीं हो पाया, इसका टाइप नहीं हो पाया था, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा चर्वणक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये निचली जबड़े में 6 तथा ऊपरी जबड़े में 6 होते हैं, यानी कि इनकी जो टोटल संख्या होती है 12 होती है। 6 ऊपरी जबड़े में और 6 निचले जबड़े में। ठीक है, इनका काम होता है भोजन को पीसना। इनका जो काम है क्या है भैया, भोजन को पीसना। इनका काम क्या है, भोजन को पीसना। तो हमने दांत के बारे में देख लिया, दांत की संरचना को देखा, दांत के प्रकार को देखा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि मनुष्यों के दांतों का जो दंतसूत्र होता है क्या होता है। ठीक है, तो देखो वयस्क मनुष्य का जो दंत का सूत्र होता है, अगर हम वयस्क मनुष्य की बात करें तो ऊपरी जबड़े के एक तरफ ले लेते हैं आप ऊपरी जबड़ा, एक तरफ ले लेते हैं निचला जबड़ा। ठीक है, एक तरफ ले लिया हमने निचला जबड़ा। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ICPMM 21-23/21। जैसे यहाँ पे लिखा है ICPMM 21, देखो यहाँ पे लिखा है 21-23 यानी कि 21-23/21। अब देखो निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते कैसे वो देखते हैं। देखिए अगर आप काउंट करेंगे, इसको काउंट करिए, 2 1 3 3 2 5 5 3 कितना आया, 8 आया। 8 आया ना। जैसे नीचे वाला भी काउंट करो, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 आया। 8 आया ना। तो होता क्या है, ये 8 8 कितना हो गया, 16। उसके गुणे आप 2 कर देंगे तो कितना होगा, 32। यानी कि वयस्क मनुष्य में टोटल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। ये तो हो गया हमारा वयस्क मनुष्य का दंत्र सूत्र। अब हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनका दंत्र सूत्र क्या होता होगा। अगला हम देखते हैं कि जो बच्चों का दंत्र सूत्र होता है वह क्या होता है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो इसका जो दंत्र सूत्र होता है, इसका होता है ICPMM। यहाँ पे आप देखेंगे ICPMM 2102 फिर 2102। यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो
2 1 3 3 2 5, टोटल आया कितना 5 आया। यहाँ भी जोड़ेंगे 2 1 3 3 2 5 यानी कि 5। अब 5/5 में गुणे 2 करोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो टोटल कितना आएगा 20 दांत आएंगे। ठीक है, तो शिशुओं में यानी कि बच्चों में जो दंत सूत्र होता है ICPMM 2102 गुणे आप 2 कर देंगे, टोटल को काउंट कर लेंगे। जैसे 2 1 3 2 5, यहाँ पे 5 आ गया, नीचे आ गया 5, उससे गुणे 2 कर देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, टोटल कितना आएगा आपका 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों का दंत सूत्र होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को सारा चीज़ दांत का समझ में आ गया होगा, अब हम बात करेंगे, अगले वीडियो में आएंगे और जैव प्रक्रम का दूसरा लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, ठीक है, तो अगर जैसे वह हमारे कोचिंग में नहीं पढ़ रहा है, अगर उसको फिर भी डाउट है कहीं से, तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर हमारे कोचिंग के किसी भी बच्चे को डाउट होता है तो हमसे वो डायरेक्टली संपर्क कर सकता है।